everyone and welcome back to our channel अर्जुना हरजाई। यस, तो मच अवेटेड वीडियो। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि वीडियो कर लेते हैं। फाइनली अब एक मैंने लिस्ट बनाई है एक्सपेंसेस की, और ताकि जो भी लोग पूछ रहे थे हमसे एक्सपेंसेस कितने हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं किसी भी और कंट्री में जाने का रहने के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होती हैं कि अच्छा ये एक्सपेंसेस हैं वीज़ा के ये वो, बट जब आप रियली वहाँ पे जाके रहना शुरू करते हो तो थोड़ी अलग पिक्चर सामने आती है। तो हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक तो होगा कि हमारा प्रोसेस फ़ी, जो प्रोसेसिंग फ़ी कितनी थी ओवरऑल, जो वीज़ा लिया, जो आइल्स का एग्ज़ाम दिया, ओवरऑल यहाँ तक पहुँचने के कितने पैसे लगे। उसके बाद सेकंड थिंग इज मेंटेनेंस फंड हमने कितने दिखाए, वो भी उसी पार्ट में आएगा। उसके बाद है कि रियल लाइफ में हमारे एक्सपेंसेस हो कितने रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस, जैसे एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए जो कि ऑप्शनल हो सकते हैं, हो सकता है किसी के लिए वो अप्लाई हो, किसी के लिए ना हो, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि जो मेंटेनेंस फंड वो आपको बोलते हैं दिखाने के लिए, क्या उससे आपका काम चल जाएगा कि नहीं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे नए स्टूडियो से। मैं इस वीडियो में बस बैठ के सुनूंगी क्योंकि मोस्टली सारा काम अर्जुना ने किया है। नहीं, मैंने नहीं किया बट मेरे को थोड़ा आइडिया ज़्यादा है उसके बारे में। हाँ, तो प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था इन्होंने, आई थिंक 3-4 में किया था तूने। उसके बाद वॉरिक में क्या होता है, वॉरिक यूनिवर्सिटी में। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे सर इसको वॉरिक क्यों बोल रहे हैं, वॉरविक है। तो वॉरविक नहीं है, इसको वॉरिक ही बोला जाता है। डब्ल्यू जो बीच का है वो साइलेंट है। तो मोस्टली बाकी कॉलेज में आपको अप्लाई करने के लिए फ़ीस नहीं लगती, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक मिनिमल सी फीस थी। आई थिंक अराउंड 50 पाउंड्स तक थी, वो 5,000 रुपये हो गए। तो वो एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद जब वो लेटर आता है तो आपको एक 1.5 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं एक्सेप्ट करने के लिए उसको, कि ब्लॉक कर दिया आपने। ऑफर अपनी एक्सेप्ट करते हो और आप पढ़ना चाहते हो वहाँ पे, देन there's a deadline, I think it was July something, जब तक आपको वो सबमिट कराना होता है, so that they do not offer that seat to someone else. This happens in each and every college. हाँ, वो हर कॉलेज में आपने करना है, ठीक है। तो ये एक वो खर्चा हो गया 1500 पाउंड्स। तो दैट इज़ 1500 पाउंड, जो कि 1.5 लाख रुपये हो गया। उसके बाद जब वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है उससे पहले आइल्स का एग्ज़ाम दिया इन्होंने, जिसके हमारे 15,000 रुपये लगे थे एग्ज़ाम बुक करने के, और वो सब जो होता है प्रोसेस उसका। देन देर इज़ हमारा जो हमने हेल्थ चेकअप जो कराया था, टीबी का टेस्ट करना पड़ता है, यूके आना है। अगर आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना है, उनके अलग मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से देन यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट कि कितना किसका खर्चा है। बट वो हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं था, आई थिंक हमारा 8-10 हज़ार में सब कुछ हो गया था मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अब आता है मेन, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उनका वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस एंड IHS फीस, मतलब इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, ठीक है। तो अब जो मेन एप्लीकेंट है उसकी ये फीस थोड़ी सी कम है। आई थिंक 36,000 रुपीज़ इनका लगा था वीज़ा एप्लीकेशन का, और अराउंड दैट, और कुछ 50 या 60,000 लगा था IHS का। ऑन दी अदर हैंड मेरा और कीचू का जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो हमारा टोटल मिला के आई थिंक कीचू और मेरा हेल्थ सरचार्ज लगा था 1,40,000 और वीज़ा प्रोसेसिंग लगी थी अराउंड 90,000। तो टोटल सिर्फ एप्लीकेशन का हमारा खर्चा हुआ है लगभग 3.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये तो हो गया कि हाँ वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया, उस पर वीज़ा आ गया हमारा। उसके आने के बाद हमने फ़्लाइट्स की टिकट बुक की वीज़ा आते ही, ताकि जल्दी से जल्दी हम टिकट्स बुक कर लें ताकि सस्ते मिले। लेकिन उस समय क्या है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म ही हुई थी और बहुत लोगों ने पहले से बुक कर लिए टिकट्स। तो हमको समझ नहीं आता क्या करें, और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो व्हाट वी डिड इज़ वी बुकड विस्तारा बिजनेस क्लास, जिसमें तीनों के टिकट का मिला के खर्चा आया 3.5 लाख रुपये, 3500 पाउंड्स। उसमें बेनिफिट ये था कि तो हम आराम से आ गए यहाँ पे, और उसमें लगेज अलाउंस बहुत ज़्यादा था, है ना। बहुत ज़्यादा लगेज अलाउंस, मतलब हम जितने भी बैग लेके आए हैं हमको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। हमारे कम से कम 13 से 14 बैग्स थे, काफ़ी भारी। उस वजह से हम इतना सामान लेके आ पाए क्योंकि हमने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया था। तो वो अगर आप देखोगे, अगर आप किसी दूसरी नॉर्मल इकॉनमी में जा रहे हो तो अगर आपको लगेज का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि उतने पैसे दे के आप एक बिज़नेस क्लास की टिकट ले लो, जिसमें आप आराम से सोते आ सकते हो और आपका लगेज भी सारा आ जाएगा। ये हो गया आपका फ़्लाइट का एक्सपेंस। अच्छा, अब ये एक्सपेंस है जो अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप इतने सारे सामान के साथ आ रहे हो तो आपको एक कैब बुक करनी पड़ेगी, जहाँ भी आपका एयरपोर्ट से जहाँ पे भी आप जा रहे हो, ठीक है। तो अब हमने आई थिंक लक्की भैया आए थे क्या हुआ? नहीं, मैं बता रही हूँ, बड़ा चुपता है, बहुत चुपता है, क्योंकि जस्ट फ्रॉम इफ़ यू आर गोइंग डायरेक्टली टू, हमारे तो 2 चीज़ें थी ना, हम तो पहले लक्की भैया और उनके वहाँ गए, उसके बाद फिर वहाँ से हमने दोबारा कैब बुक करी थी यहाँ आने के लिए। सो इफ यू डायरेक्टली गोइंग टू योर अकोमोडेशन, तो वो एक बार का खर्चा है। लेकिन हम लोग पहले वहाँ गए थे, तो उसकी आई थिंक लक्की भैया को मैंने 230 पाउंड्स दिए थे
टैक्सी के, वो जो कार वो लेके आए थे। नहीं, वो ड्राइव तो उन्होंने की थी, बट वो जो गाड़ी थी उसके आई थिंक 230 या 240 पाउंड से, मतलब 24-25 हज़ार रुपये हो गए। और सिमिलरली जब हम ब्रिस्टल से कोवेंट्री शिफ्ट हुए थे तो जो टैक्सी मैंने बुक की थी उसके 26,000 रुपये लगे थे। 2 घंटे का डिस्टेंस था, लेकिन उसमें सारा सामान हमारा फिट हो गया था। तो वो एक खर्चा है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और जितनी बार भी आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो ये सब खर्चा आने वाला है, क्योंकि टैक्सीज यहाँ पे बहुत महंगी है। उसके बाद एक थर्ड एक्सपेंस था हमारा क्लोथिंग का, क्योंकि हम जितने भी कपड़े लाए थे वो इंडिया के थे और वो यहाँ के हिसाब से उतने गर्म नहीं थे, है ना। तो हमने जैकेट्स खरीदी थी, और हम इंडिया से गर्म कपड़े लाए भी नहीं, क्योंकि हमको जो यहाँ रहते हैं सब हमारे रिलेटिव्स, उन्होंने कहा था कि वो वाले यहाँ चलेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो इट्स बेटर कि यहाँ आके तुम लो। करेक्ट। तो हमने यहाँ आके फिर शॉपिंग की थी। वो जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे हमको अच्छा सामान मिल गया था। तो लगभग 60,000 में हमारा सारा सामान आ गया था, इसकी जैकेट्स, मेरी जैकेट्स मिला के। और शूज़ भी लिए थे, कीचू के भी थोड़े कपड़े लिए थे। तो 600 पाउंड पकड़ के चलो आप उसका भी। पर हमने ब्रांडेड हाई एंड भी लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि वो क्वालिटी इतनी अच्छी थी उसकी कि मुझे लग रहा था लंबा चलेगा ये। और गर्म भी, मतलब फर्क पड़ रहा था। मतलब एक बार आपने वो एक शर्ट पहनी, एक ओवरकोट पहना, आपका काम हो गया, इतना गर्म था। हाँ, तो ये 600 पाउंड आप जैसे, इट डिपेंड्स ऑन यू फ्रॉम वेयर यू आर शॉपिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, कम में भी हो सकता है, बट हम अपना बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया था क्योंकि मैंने 3 जैकेट ली, सुपर ड्राई की, एक टेड बेकर की और एक वो कौन सा है, मार्क्स एंड स्पेंसर्स की। तो 3 ओवरकोट्स थे मेरे पास। यहाँ पे एक्चुअली ओवरकोट्स का बहुत ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड मतलब वो इजीएस्ट ऑप्शन है यार। मतलब एक शर्ट पहनी है या एक सीधा स्वेटर पहन लो डायरेक्ट आप, और उसके ऊपर ओवरकोट पहन के निकल जाओ, आपको ठंड नहीं लगेगी। बहुत स्मार्ट लगता है वो पहना हुआ। वो तो आपने देखा ही है व्लॉग में। अब ये हो गया कि हमारा वीज़ा और वो मिला के, टिकट्स मिला के हमारा लगभग 8-8.5 लाख रुपए लगा है। वीज़ा प्रोसेस तीनों का मिला के, यहाँ आने का खर्चा और वो सब, तो फ्लाइट्स मिला के। हाँ, इसमें हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि सजेस्ट नहीं, मतलब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो वीज़ा और IHS की थी, बट जो टिकट्स है अगर आप और पहले बुक करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है, तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी अब कलीग्स, अब मेरे फ्रेंड्स हो गए हैं जिन्होंने पहले ही बुक कर ली थी उसमें और उस टाइम पे ये भी चल रहा था हमारा कि कभी इंडिया रेड लिस्ट में आ रही थी, कभी इंडिया उससे निकल रही थी। हाँ, बट अगर अभी ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं आप पहले ही बुक कर लेना टिकट अपनी। और अगर इंडिया बाय चांस रेड लिस्ट में आती है अगले साल, तो आपको होटल क्वारंटीन का अलग से पूरा बजट लेके चलना पड़ेगा, विच इज 2200 पाउंड, मतलब 2,20,000 रुपये पर पर्सन। ठीक है, तो वो भी एक एडिशनल वो खर्चा हमारा बच गया था, क्योंकि हम तब तक वो इंडिया रेड लिस्ट से हट चुकी थी। तो हम आने के हमें इसलिए भी हम थोड़ा सा जल्दी आए थे कुछ 20-25 दिन, क्योंकि हमको उस टाइम पे इंडिया रेड लिस्ट से हटी थी। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक्सपेंस था जो कम हो रहा था। तो हमने क्या सोचा कि अगर हमने 2-2.5 लाख रुपए वैसे भी क्वारंटीन में खर्चना है, उससे अच्छा हम बिजनेस क्लास ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, लगेज हमारा सारा आ जाएगा। तो हमारा एक तरह से कॉम्पनसेट हो गया वो अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं जो यहाँ पे हमारे रिकरिंग मंथली एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, कि महीने का खर्चा हो कितना रहा है। तो सबसे पहले जो ऊपर का खर्चा है वो ये है कि यहाँ पे जो रेंट है विच इज़ 1,09,000 रुपीज़, मतलब 1090 पाउंड, जो कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है। 2.5 BHK बोल सकते हो उसको आप। हाँ, 3 बोलते हैं लोग, बट मेरे हिसाब से वो 2.5 है, क्योंकि एक रूम इज़ वेरी छोटा, बहुत छोटा सा रूम है, स्टडी टाइप। हाँ, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, ये फर्निश्ड घर है, और इसमें हीट, हाँ मतलब सब कुछ इसमें आपका गैस का इंक्लूडेड है, हीटिंग इंक्लूडेड है, पानी का बिल इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, और सब फर्नीचर, हाँ, और इंक्लूसिव। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि उतना हमें, हालांकि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने काफ़ी महंगा ले लिया है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप थोड़ा बाहर जाके रहोगे तो हो सकता है यही चीज़ आपको 600-650 पाउंड में मिल जाए, मतलब 60-70 हज़ार में। लेकिन उसमें होता क्या है, फिर आप रोज़ ट्रैवल करोगे, बस से रोज़ आओगे, 2 पाउंड लगेंगे, 3 पाउंड लगेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कन्वीनियंस के हिसाब से यहीं पे लेना सबसे बेटर था हमारे लिए, और ताकि ये पड़ोस में इनका यूनिवर्सिटी और साथ में 10 मिनट के रास्ते पे, हाँ, नर्सरी है उसकी, जो कि मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था नर्सरी हमारे लिए कंसिडर करना कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेनी है, क्योंकि यहाँ से नर्सरी 10 मिनट है और नर्सरी से वापस यहाँ 10 मिनट ऑब्वियसली, और नर्सरी से मेरा कॉलेज ले लो या आप मेरे घर से कॉलेज ले लो, 10-10 मिनट की दूरी पे सब चीज़ें हैं। हाँ, तो इट वाज मोर कन्वीनियंट फॉर अस। और उस टाइम पे हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम गाड़ी लेंगे। हाँ, उस टाइम पे हमारा प्लान नहीं था,
बेसिकली ट्रैवल करना रोज। और उस वजह से भी ना हमने एक्चुअली वो ये प्लान था हमारा। बेसिकली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। हम जब डिस्कस करते थे प्लान ये था कि हम ना यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे तो गाड़ी वाड़ी का भी खर्चा बच जाएगा, गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे आके समझ में आया कि ठंड इतनी है कि अगर हम हर जगह पैदल उसको लेके जाएंगे तो और बीमार पड़ेगा। वैसे ही वो बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, बट ठीक है वो प्रोसेस है नर्सरी का। एनीवे एक्सपेंस की बात करें तो नर्सरी का हमारा एक्सपेंस है मंथली 1,20,000 समथिंग, 1250 पाउंड्स विच इज़ मंथली। तो काफ़ी ज़्यादा, हाँ अप्रॉक्सीमेटली, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी नर्सरी है यहाँ पे। और उसमें भी क्या होता है कि सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, तो 5 days a week है। और बाहर सस्ती है नर्सरी? नहीं, सब जगह इतना ही, मतलब इंडिया के बाहर सब जगह यही रेट्स हैं। तो ये बता हाँ, कनाडा में अगर आप जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो तो हो सकता है यूएस में भी। यूके में जैसे हम यूनिवर्सिटी नर्सरी में नहीं, तो नर्सरी आप कोई भी लोग उतना 60, 62, 63 पाउंड्स पर डे लेते हैं, मतलब 6,500 रुपये पर डे आप पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज, जिसमें बच्चे का खाना इंक्लूडेड होता है। और वो फुल डे की नर्सरी होती है, मतलब आप सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक छोड़ सकते हो। हालांकि हमने उसका वो रूटीन नहीं बनाया, हम उसको थोड़ा लेट छोड़ के आते हैं और थोड़ा जल्दी लेके आते हैं। बट कुछ लोग हाफ डे नर्सरी भी करते हैं, जिसका आपका एक्सपेंस सीधा आधा हो जाएगा। तो 1,20,000 की जगह सीधा आपका 60,000 पर मंथ हो जाएगा, और 4 घंटे के लिए रोज़ आप बच्चे को नर्सरी भेज सकते हो, मंडे टू फ्राइडे। तो ऐसे हाँ, मॉर्निंग सेशन होता है और आफ्टरनून सेशन होता है। तो आप सुबह भी भेज सकते हो। 8 से। जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं अपना, वो पूरा दिन छोड़ते हैं। जैसे हम ऑफिस जाते हैं यूजुअली 9 o'clock जाके 5 बजे वापस आते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। तो हमारा भी वैसे, क्योंकि मेरी भी क्लासेस चल रही होती है, अर्चना का भी एडिट वगैरह चल रहा होता है साथ में। हाँ, कुछ कभी शूट है, म्यूजिक का है। हाँ, तो फिर हमको वही कन्वीनियंट लगता है, और उसके लिए हम मतलब हम उसको अपने हिसाब से थोड़ा और लेट छोड़ के जाते थे वो। बट उनकी टीचर्स ने ये बोला कि आप जल्दी लेके आया करो उसको, क्योंकि सुबह से उसको थोड़ा सेटलिंग इन में टाइम लगता है, और जैसे ही वो सेटल होता है थोड़ी देर में आप लेने आ जाते हो। हाँ। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम और यार पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि मैं भी पहले थोड़ा स्केप्टिकल था कि नर्सरी भेजना चाहिए कि नहीं, या मतलब बच्चा क्योंकि हमेशा फैमिली के साथ रहा है, बट मुझे लगता है उससे उसका ना उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब हमने इतना डिफरेंस देख लिया है कि अब ही कैन एंजॉय बाय हिमसेल्फ। वो अपना खेलता रहता है खिलौने के साथ। हम दोनों किचन में काम करें, आएगा मम्मी किस करेगा, पापा हक करेगा, चला जाएगा, फिर खेलेगा। मतलब अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया। उसको बिठा दो तो वो चम्मच छुरी से खा भी रहा है, कोशिश करता है खाने की। हालांकि वो जा कहीं और ही रहा खाना, बट वो कोशिश करता है। तो वो सब नर्सरी में क्योंकि देखता है ना बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वही करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, है ना। तो आज ही सिंधु से मेरी बात हुई थी, कह रही यार मुझे तो एक कॉल में समझ आ गया इसमें कितना फ़र्क है, क्योंकि तू जब पिछली बार जब भी हमारी कॉल होती थी तो हाँ 1 मिनट रुकियो, हाँ 1 मिनट रुकियो, इधर मतलब हमेशा कीचू साथ में रहता था। बट कह रही अब इतना अच्छा, मतलब ही इज़ ऑन हिज ओन। टच वुड फॉर दैट। तो मतलब ये बहुत अच्छी। और इनफैक्ट जितने भी वर्किंग पेरेंट्स हैं, जितने नॉन वर्किंग पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन यू वुड एवर टेक, बिकॉज आपका बच्चा इतनी होलिस्टिकली डेवलप होता है कि आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा यार कितने चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंस हमारा घर का और नर्सरी का। उसके बाद आता है जो हमारा इंटरनेट और फ़ोन का एक्सपेंस है। तो वो लगभग, इंटरनेट क्या है वैसे यहाँ पे इंटरनेट भी प्रोवाइडेड है बाय यूनिवर्सिटी, बट वो शेयर्ड कनेक्शन है और उसमें स्पीड कभी ऊपर कभी नीचे। और मेरा काम और हमारे डिवाइसेस भी नहीं कनेक्ट हो सकते ना। हाँ, और उसमें हमारे सिर्फ लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है, एलेक्सा और बाकी जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है। एनीवे, क्योंकि अब मेरा काम भी सारा ऑनलाइन है, हम चाहे मैंने अपलोड करना है, चाहे किसी को फाइल भेजनी है क्लाइंट को, चाहे दिव्या ने पढ़ाई करनी है, तो उसमें ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है। तो हमने क्या किया, हमने अपना इंटरनेट लगवा लिया अलग से। उसके बारे में मैं अर्जुन आर्य 2.0 पे एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने पोर्टेबल इंटरनेट बनाया 5G का अपने लिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मेरे को। एनीवे, उसका और ये फ़ोन का मिला के खर्चा हमारा कुछ 5,000 रुपये महीने का है, विच इज़ 50 पाउंड्स। ठीक है, एडिशनली उसके ऊपर फूड का जो एक्सपेंस है महीने का, वो है अराउंड 700 पाउंड्स, जिसमें पूरे महीने का राशन, और कभी अगर हम बाहर से कॉफ़ी पी लें, कभी 1-2 मील हमने बाहर से मंगवा लिए हफ्ते में तो नहीं, 15 दिन में एक बार अगर बाहर से ऑर्डर करोगे, क्योंकि ही छूट गया तो मैं बता देता हूँ, हफ्ते में अगर आप एक बार भी ऑर्डर करते हो तो बाहर से खाना आपका कम से कम 6 से 7 हज़ार का आता है एक बार में। डिलीवरी चार्जेस भी काफ़ी लगते हैं यहाँ पे, और खाना बहुत महंगा है बाहर। तो वैसे तो हम अवॉइड करते हैं, बट अगर कभी अनअवॉइडेबल होता है, कभी बाहर चले गए, कुछ बाहर से खाना है, तो आप पकड़ के चलो उतना खर्चा हो जाता है अगर अच्छा एक मील खाना है। तो हाँ, 750 पाउंड आप फूड का पकड़ सकते हो, विच इंक्लूड्स 3 पीपल, मेरा, दिव्या और कीचू का। इसमें कीचू के जो बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं,
घर का जो सामान है, शैम्पू, ये सब जो मॉइस्चराइज़र, हैंड वॉश, बच्चे के डाइपर्स, वो सब इंक्लूडेड है 700 के अंदर। अगर आप सिर्फ कपल आ रहे हो तो हो सकता है आपका 400-450 के बीच में काम हो जाए, इफ़ यू वांट टू ईट लाइक प्रॉपरली, कि हाँ कुछ सोचना नहीं पड़ रहा खाने से पहले, उससे भी कम में मैनेज हो सकता है। बट फिलहाल हमारे फैमिली सेटअप के हिसाब से 700 पाउंड्स इज़ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड एज एन एवरेज ऑफ द पास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद फ्यूल एक्सपेंसेस हैं 50 पाउंड्स पर मंथ, विच इज़ 5000 रुपीज़। तो लोकली आना जाना होता है हमारा, यहाँ से टेस्को, कभी बर्मिंघम चले गए, कभी सिटी सेंटर चले गए, उससे ज़्यादा हम गए नहीं हैं। कल हम लोग जाएंगे लक्की भैया के घर पे, तो वो समझ में आएगा कि कितनी एवरेज पड़ रही क्या है। बट फिलहाल 70 पाउंड्स का मैंने अपना फ्यूल अप किया था और वो अभी तक चल रहा है, मतलब 1/4 ही यूज़ हुआ है अभी तक। उसके ऊपर से हमने 100 पाउंड एडिशनल रखे हुए हैं पर मंथ, 10,000 रुपीज़। कुछ ऊपर नीचे खर्चा हो जाता है, कभी कुछ दवाई लेनी है, कभी कुछ लेना है। हालांकि ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हेल्थ केयर का कोई खर्चा नहीं है, स्पेशली बच्चों का। तो जितनी बार मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया वो कम्प्लीटली फ्री था। अगर आप एम्बुलेंस भी बुला लेते हो वो भी कम्प्लीटली फ्री है। बच्चे की जितनी भी दवाइयाँ आएंगी वो भी कम्प्लीटली फ्री है। डेंटल भी कम्प्लीटली फ्री है, आई केयर भी, सब कुछ बच्चे का फ्री है। मेरा और दिव्या का भी सब फ्री है। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब कुछ फ्री है। आई थिंक अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर वो कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं उसके शायद वी माइट हैव टू पे अ फिक्स अमाउंट लाइक 9 पाउंड्स पर प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ होता है। वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। अगर आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। सो गया। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन आप लेते हो, जैसे मैंने स्ट्रेप्सिल्स ली या कोई नॉर्मल आई ड्रॉप्स लेने हैं, वो सब तो वो अराउंड 4-5 पाउंड के आते हैं, जो कि इंडिया से 5 गुना रेट है। तो वो आपको खुद लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अलग एक्सपेंसेस में, एडिशनल एक्सपेंसेस में कुशन रखा हुआ 100 पाउंड्स का। मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस टू द ट्यून ऑफ 3500 पाउंड्स, विच इज़ 3,50,000 रुपीज़ पर मंथ। ये तुम्हारा बेसिक एक्सपेंस है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस फंड्स की, कि जब वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो मेंटेनेंस फंड्स दिखाने कितने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनकी फ़ीस थी 28,500 पाउंड्स, मतलब ऑलमोस्ट 29 लाख रुपए। तो 29 लाख रुपए प्लस 12 लाख, हमने टोटल 43 लाख दिखाया था इनके अकाउंट में और एज मेंटेनेंस फंड्स। और मेरे और कीचू के मिला के हमने दिखाए थे टोटल 14 लाख, जबकि हमें दिखाने थे 13 लाख दिखाने थे हमको। जस्ट एक क्वेश्चन रखने के लिए कि कल को पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता है तो ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और ये 9 मंथ्स के आपको दिखाने होते हैं, दिस इज नॉट, वो आपसे 9 मंथ्स के मांगते हैं। तो 12 मंथ्स आप मांगते हो 9 महीने के, पर आप तो यहाँ 12 महीने के लिए आए हो ना। करेक्ट। तो वो 3 महीने का भी आपको ऐसा मत समझिएगा कि आपने मेंटेनेंस फंड्स दिखा दिए उतने ही लेके आने, मतलब 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एटलीस्ट आपका कोर्स खत्म होने में 12 महीने लगते हैं। करेक्ट। तो वो नहीं, लेकिन लोग मोस्टली क्या करते हैं ना, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे फिर मेंटेनेंस फंड सिर्फ दिखाने के लिए लाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे आके जॉब करके यहीं से मैनेज करते हैं। तो अगर आप वो कर रहे हो वो तो बेस्ट है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने वीज़ा आ गया तब तक सारे फंड्स दिखा दिए, सब कुछ है। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने लोन लेके फैमिली के अंदर से कि अच्छा आप अभी दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा। बट वो जब वहाँ पहुँचे यूके, उससे पहले वो रिटर्न कर चुके थे पैसे। तो बहुत बार ऐसे केसेस हुए कि वो उसी टाइम पे आपकी चेक कर लेते हैं सारी अकाउंट हिस्ट्री। और अगर आपके पास उतने नहीं है बैलेंस जितना यू रिक्वायर्ड टू शो, विच इज योर फीस एज वेल एज द मेंटेनेंस चार्जेस, देन यू आर सेंट बैक फ्रॉम देयर। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ऐसा मत करना कि पैसे दिखा दिए एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, उसके बाद यूके आने से पहले वापस कर दिए। तो अगर आपने बाई चांस किसी से ले लिए पैसे और आप यहाँ पहले लैंड हो जाओ, अपना सेटल हो जाओ, उसके बाद एक 15 दिन बाद 20 दिन बाद उनको वापस कर देना पैसे, जब आपको लगता है कि जॉब हो पा रही है। कुछ लोग हो सकता है मेंटेनेंस फंड्स के बेसिस पे ही आ रहे हो, वो जॉब ना करना चाह रहे हो, तो वो भी ठीक है, फिर तो आपके पास होंगे पैसे। यूजुअली कॉलेजेस, इट डिपेंड्स, कुछ कॉलेजेस में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है फॉर योर एक्स्ट्रा जॉब। और वो आपके कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और किस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो। मेरे में बिल्कुल टाइम नहीं है। इन्होंने पूछा भी था कि मैं जॉब कर पाऊंगा, उन्होंने कहा आपको टाइम ही नहीं होगा, इतना डिफिकल्ट कोर्स है कि यू विल नॉट हैव टाइम टू स्टडी करने का टाइम नहीं होगा, जॉब तो छोड़ दो। क्योंकि जब मेरी क्लासेस होती है तब 9 बजे मैं जाती हूँ और 4:45 आती हूँ, तो 4:45 ख़त्म होती है क्लास। 5 बजे तक तुम 5 बजे तक, तो इसके बाद कहाँ ही जॉब करोगे, घर आके फिर बेबी भी देखना होता है। तो ऐसा है, कुछ कॉलेजेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आपको आना होता है, बाकी दिन आप
घर से पढ़ाई करते हो या जो भी है, फिर उसमें लोग काम फिर कर इफ यू वांट यू कैन यस वर्क। काफ़ी लोग यहाँ पे वीकेंड्स को भी जॉब्स कर लेते हैं जस्ट एक्सपेंस निकालने के लिए, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जो भी आपके लिए वर्कआउट करे वो आप सोच सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडियो जो मैंने सेटअप किया यहाँ पे, उसमें अराउंड मेरा, क्योंकि सब सामान मेरे को लेना पड़ा, अराउंड 6-6.5 लाख का खर्चा है, अराउंड 6,000 पाउंड्स। और उसमें से काफ़ी सारा सामान मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारा इक्विपमेंट अभी भी इंडिया में है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लेके नहीं आ पाए, तो मैंने कुछ एक बेसिक से सेटअप यहाँ पे बनाया है। तो बेसिक नहीं रहा वो, काफ़ी अच्छा हो गया, बट शुरू में एक छोटा लैपटॉप था वो ख़राब हो गया, नया लैपटॉप लिया, इनका लैपटॉप आया, वो सब एक्सपेंसेस मिला के 6-7 लाख तक। गाड़ी अगर आपको लेनी है तो हमने जो गाड़ी ली है वो वॉक्सवैगन पैसाट, वो हमको पड़ी है 4 लाख 4.5 लाख की, 4,20,000 4,25,000 इतना कुछ पड़ा था वो, प्लस उसके ऊपर जो उसका रजिस्ट्रेशन और वो सब होता है, तो वो हमने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। वो अगर आप, हो सकता है कुछ लोगों को महसूस ना हो ज़रूरत, हाँ, और जितना आप नई गाड़ी लोगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि शुरू में क्या ना, आपको लोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है आपकी, तो आपको अपनी जेब से शेड आउट करना पड़ेगा वो पैसा, इसलिए मुझे वो उधार लेना पड़ा था डॉक्टर से। हालांकि मैंने 2 दिन बाद उनको रिटर्न कर दिया था जैसे मेरी पेमेंट आ गई थी। अभी भी आई थिंक आई हैव टू पे इन सम 700 पाउंड्स, बट एनी वो मैं कर दूंगा। बट ये चीज़ है कि जो भी गाड़ी आप लेते हो, कुछ भी आपको लेना है, वो आपको अपने हार्ड एंड कैश से लेना पड़ेगा यहाँ पे पाउंड्स में। और तो वो आप देख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर आप बच्चे के साथ है तो हम सजेस्ट करेंगे आप गाड़ी ले लेना कैसे भी करके, है ना, क्योंकि उसके बिना इतनी ठंड में बहुत ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है, अगर आप ठंडे कंट्री से नहीं आ रहे हो तो ये मेरी सजेशन रहेगी। बाकी जो मैंने फिगर्स आपको बताया ना, इसके मैं कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट नंबर्स मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँ, क्योंकि अभी हम फ्रॉम द टॉप ऑफ हम माइंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि अंदाज़न बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को याद नहीं है, वो मेरे को टैली करके मैं नीचे फ्लैश कर दूँगा, और तो आप उससे टैली कर सकते हैं। बट अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो आपका खर्चा अराउंड, अगर आप लंदन से बाहर हो, सब मिला के आपका 2,000 पाउंड में पर मंथ काम चल जाएगा। अगर आपका बच्चा है, उसको नर्सरी भेज रहे हो, तो आपका 3,500 पाउंड्स लगेगा महीने का, हमारा उतना लग रहा है क्योंकि हम उस हिसाब से बता रहे हैं आपको। और अगर आपका बच्चा बड़ा है थोड़ा सा, 4-4.5 साल का, तो फिर आपको नर्सरी भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो पब्लिक स्कूल में जा सकता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन हो जाएगा, तो कम्प्लीटली फ्री है। तो बच्चा अगर आपका बड़ा है तब भी आपका 2,000-2,500 पाउंड में काम हो जाएगा, क्योंकि स्कूलिंग इज़ फ्री। फिलहाल क्योंकि हमारा बेबी 4 ईयर से छोटा है तो उसको नर्सरी भेजना पड़ता है, जो कि प्राइवेट नर्सरीज होती हैं, गवर्नमेंट उसमें कुछ आवर्स का आपको रिबेट देती है, बट वो भी आफ्टर आई थिंक ही टर्न्स 2 या 3 इयर्स है शायद। तो फिलहाल तो सब कुछ आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर नर्सरी में आप सोचो अगर 2 बच्चे हैं आपके, तो उस हिसाब से आप नर्सरी की फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हो कि इट विल बी अराउंड, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 2,800 पाउंड्स पर मंथ 2 बच्चों का। एनीवे, तो ये था यार ओवरऑल एक्सपेंस। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस फंड जितने आप दिखा रहे हो क्या उतने काफ़ी हैं? तो मुझे लगता है कि उतने काफ़ी नहीं है, स्पेशली फॉर अ फैमिली, क्योंकि हमने टोटल मेंटेनेंस फंड दिखाए हैं इनकी फ़ीस निकालने के बाद, हमने दिखाए हैं 24 लाख, 25 लाख दिखाए। लेकिन हमारे अब आप खर्चा कैलकुलेट करोगे अगर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा है ना। 4 लाख मतलब 2 लाख रुपये महीना, और हमारा खर्चा हो रहा है 3.5-4, मतलब इट्स हाफ। जो मेंटेनेंस फंड्स आप दिखा रहे हो ना, वो जस्ट टेक्निकली जो आपका एक्सपेंस होने वाला है उससे हाफ है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। बट हमारे खर्चे थोड़े अलग भी है, ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी मतलब नहीं हम सबके हों, लेकिन बहुत आराम से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। बट इफ़ यू आर अ कपल एंड इफ़ यू अगर आप सेविंग वाले माइंडसेट से आओगे ना, तो आप शायद मैनेज कर, शायद जो और यंगर कपल्स होंगे ना, वो और कम में मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट कर लेंगे, वो सब चीज़ें। हम लोग यार ठीक है, हम अपने सेविंग्स के हिसाब से अपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फील्ड से आ रहे हैं, तो हमने उस हिसाब से सेविंग्स की हुई है, उस हिसाब से फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो हम थोड़ा ईज़ ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट फिलहाल यही था जो एक्सपेंसेस थे। बाकी मेरे स्टूडियो टूर के बारे में पूरा एक्सपेंस की लिस्ट बनाऊंगा अपने चैनल के लिए, अर्जुन आरजे 2.0, तो उस पर आप देख सकते हैं। ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो remember to subscribe and like this video if you think it's useful for you, या फिर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव जो यहाँ आना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। यस, और चैनल पर अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच, सी यू सून।